अनामिका और अजय की शादी आज बड़े धूमधाम से हो गई। अगले दिन उन दोनों को बहुत सारी रस्में और रिवाज करने पड़े। कुछ रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे और कुछ अभी भी बाकी थे। सारा दिन उन दोनों की जो भी रस्में होती हैं वो उत्साह से हुई। फिर रात को भी किसी रस्म के लिए उन्हें मंदिर ले जाना था। तभी अनामिका की सास और ननद उनके कमरे में आती हैं और तभी अनामिका की सास उससे कहती है कि बहू, हमें मंदिर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई अच्छी सी साड़ी पहन लो। तब उसकी ननद भी बीच में बोल पड़ी, हाँ भाभी, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी। फिर अनामिका की सास ने अजय से कहा, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो मंदिर चलना है हमारे साथ। तब अजय बोल पड़ा, अरे मम्मी, मुझे क्या तैयार होना है, मैंने अच्छी खासी कपड़े तो पहन रखे हैं। कि तभी अनामिका भी बीच में बोल पड़ी, हाँ मम्मी जी, ये तो बिना तैयार के ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तैयार तो हम लड़कियों को होना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। तभी अनामिका की ननद बोल पड़ती है, देख रही हो माँ भाभी को, पहले दिन से ही भैया की तारीफ करने लगी। मुझे लगता है माँ, अब इस घर में मेरी तो कोई जगह ही नहीं बची है, अब से सिर्फ भाभी की चलेगी। अरे नहीं बेटा, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है, और तू तो मेरी प्यारी बेटी है। और तू ऐसा क्यों सोच रही है, तू तो अपने मायके आई है, आराम से रह रानियों की तरह। और अब तो तेरी भाभी भी आ गई है ना, तो तेरा सारा काम करेगी। तब अजय बीच में बोल पड़ा, हाँ तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, अब अनामिका आ गई है ना, तो वो हर बात मानेगी तेरी और सारा काम भी करेगी और तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाएगी। क्यों है ना अनामिका। तब अनामिका ने अजय की बात सुन के हाँ में हाँ कर दी। और अजय फिर से बोला, और तू बस आती रहा कर अपने भाई के घर। और फिर अजय की बहन बोली, अब चलो बात बहुत हुई, अब सब लोग कमरे से बाहर जाओ, मैं भाभी को तैयार करूंगी। तब सब बाहर चले जाते हैं और तब फिर नीति, अजय की बहन, अपनी भाभी को अच्छे से तैयार कर देती है। नीति अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप बहुत सुंदर दिख रही हो आज, मैंने आपको बहुत अच्छे से सजाया है। इस पर अनामिका बोलती है, थैंक यू दीदी। इतने में अनामिका की सास आ जाती है उसके कमरे में उसे लेने के लिए। वो अनामिका को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, अरे ये कैसे तैयार किया है, इसका घूंघट तो डालो और थोड़ा लंबा डालना। तब नीति कहती है, अरे माँ, आजकल तो सब ये चलता है, ये घूंघट प्रथा अब बंद हो गई है। अरे चल इसका घूंघट डाल। अनामिका को अपने सास का ऐसा व्यवहार देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने एक लंबा सा घूंघट कर लिया। और फिर रस्में पूरी करने के लिए सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में सारी रस्में पूरी करने के बाद अजय अनामिका से कहता है, चलो हम फोटो निकालते हैं, लेकिन तुम अपना ये घूंघट तो हटाओ कम से कम। तब अजय की माँ कहती है, नहीं बेटा, घूंघट नहीं हटेगा, तुझे फोटो निकालनी है तो ऐसे ही निकाल ले, अच्छा नहीं लगता, अभी अनामिका नई नई बहू है। अनामिका की सास ने अजय को कोई भी बात नहीं सुनी और उसका घूंघट नहीं हटाने दिया। अनामिका भी मन मारकर रह गई, करती भी तो क्या करती बेचारी। इसके बाद सब घर आ गए। रात बहुत हो चुकी थी, सब थक भी चुके थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर अगले दिन जो रिश्तेदार बचे हुए थे वो भी अपने अपने घर जाने लगे। तब अनामिका की सास उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, देखो बहू, आज सारे मेहमान जा रहे हैं तो तुम सबको पैसे देकर उनके पैर छू लेना, और पैर छूते वक्त तुम्हारा चेहरा घूंघट से ढका होना चाहिए, बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सब क्या सोचेंगे कि ये कैसी बहू लाई है जो किसी की इज्जत तक नहीं करती। इस पर अनामिका ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, जी माँ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और फिर इतना कहकर अनामिका की सास मेहमानों के पास चली गई। और जब मेहमान जाने लगे तो अनामिका ने आकर सबके बारी बारी से पैसे देकर पैर छुए। वो पैर छू ही रही थी कि तभी अचानक उसका पल्लू खिसक के ऊपर हो गया। तब उसकी सास ने तुरंत उसका पल्लू पकड़ के उसका चेहरा ढक दिया। तभी अनामिका की बुआ सास अनामिका की सास से बोल पड़ी, अरे रहने दो भाभी, आजकल की बहुएं कहाँ डालती हैं घूंघट, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, अब तो परिवर्तन हो चुका है। और मेरी बेटी भी अपने ससुराल में ज्यादा पल्लू नहीं करती
और क्यों अपनी बहू को इतना टोक टोक के अपना ही दुश्मन बना रही हो? पहले मैं भी अपनी बहू से यही सब बोलती थी, तो वो आज मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसलिए आज के समय में जियो जो चल रहा है, और इनके लिए थोड़ा एडजस्ट करो, तभी तो हम अच्छी सास बन पाएंगे और हमारी बहुएं भी हमसे खुश रहेंगी। इस पर अनामिका की सास चिढ़ते हुए बोली, अरे इससे कोई गलती ना हो इसलिए तो इसके सर पर खड़ी हूँ। और क्यों दीदी, क्यों रहने दें, हमने भी तो किया है ये सब। और रही बात अपनी बिटिया की, तो बेटी बेटी होती है और बहुएं बहू, और फिर मुझे इसे अपने सर पर थोड़े ना चढ़ाना है। अगर अभी रोक टोक नहीं करूंगी तो कल कोई मेरी इज्जत तक नहीं करेगी। और फिर अनामिका की सास आगे बोली, खैर अब ये सब छोड़ो और हमारे घर में जो चल रहा है उसे चलने दो। अपनी सास की ऐसी कटीली बातें सुनकर अनामिका सारा माजरा समझ गई कि उसकी सास बहुत ही पुराने ख्यालातों की है और बहू बेटी में बहुत फर्क करती है। ये सोच सोचकर अनामिका का दिल पूरी तरह से बैठ सा गया था और फिर सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह अनामिका की ननद सबके लिए नाश्ता बनाती है कि तभी अनामिका की सास किचन में आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा ये तू क्या कर रही है? तू नाश्ता क्यों बना रही है और इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? बहू नहीं उठी क्या अब तक? इतना सुनकर अनामिका की ननद बोली, अरे माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? भाभी का आज इस घर में तीसरा दिन है इस घर में, और वो इतने जल्दी थोड़े ना घर के कामों में लग जाएंगी। और अगर आज मैंने बना भी दिया तो क्या हो गया, मैं ही तो बनाती हूँ हर रोज। आप भी ना माँ हद करती हो। तब अनामिका की सास कहती है, तू रुक अभी, मैं बहू को उठाकर आती हूँ। इस पर अनामिका की ननद नीति ने अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनी और वो अनामिका को उठाने उसके कमरे में चली गई और जाकर अनामिका के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। आवाज सुनकर अनामिका ने दरवाजा खोला, तभी अनामिका की सास बोली, अरे बहू उठ गई तुम, और इतना लेट क्यों उठी? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो जब मन करे तब उठोगी। इतने में अनामिका का पति अजय बीच में आकर बोल पड़ा, अरे माँ अब ऐसा भी क्या हो गया, और लेट कहाँ से हो गया? अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं और ये तो 6 बजे उठ गई थी। बस नहा धोकर आने ही वाली थी कि आप आ गई। सुबह सुबह से दरवाजा पीटने लगी, और आप क्यों बात का बतंगड़ बनाती रहती हो माँ? अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है और मुझे सोने दो, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। अजय की माँ अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर टोन मारते हुए बोली, अच्छा बेटा, अब तेरी बीवी आ गई तो तुम मुझसे अपनी बीवी के सामने ऐसे बात करेगा? या कहीं ये तो नहीं कि तुझे मेरे बारे में ये ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? सुनते ही अजय नाराज होते हुए बोला, माँ अभी कैसी बातें कर रही हो? अभी उसको आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और वो मुझे पट्टी पढ़ाएगी? माँ आप सच में पागल हो गई हो। अब जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहकर अजय अपने बेड पर सोने चला गया और अनामिका अपनी सास के साथ किचन में जाकर अनामिका अपनी ननद से उसके हाथ से काम छुड़ाते हुए कहती है, अरे दीदी लाइए मैं करती हूँ, आप जाइए अपने कमरे में और आराम कीजिए। तब अनामिका की ननद बोली, अरे भाभी मैं जब तक कुछ दिन हूँ यहाँ पर तब तक कर लेने दीजिए, फिर तो आपको ही करना है हर रोज। तब अनामिका बोली, अरे नहीं दीदी मैं कर लूंगी, आप जाइए, वरना मम्मी जी आपको कुछ कहने लगेंगी। मजबूरी में अनामिका की ननद किचन से बाहर चली जाती है और इसके तुरंत बाद अनामिका के ससुर किचन में आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बहू किचन में काम कर रही है। तब अनामिका के ससुर अनामिका से कहते हैं, अरे बहू तुम क्यों कामों में लगी हुई हो? तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? उनको भी बुला लो, वो भी तुम्हारे साथ कुछ करवा लेंगी। और वैसे भी बेटा तुम्हें अभी पता नहीं होगा कि कहाँ क्या चीज रखी है, इसलिए जाओ और जाकर अपनी मम्मी को बुला लाओ। इतना सुनते ही अनामिका की सास किचन में आ गई और अपने पति से बोली, हाँ जी तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब मेरी बहू आ गई तो भी मैं इन सब कामों में लगी रहूं? बस यही दिन दिखाने के लिए तो आपसे ब्याह किया था मैंने। फूटी थी मेरी किस्मत जिन पलों में आपसे शादी हुई थी मेरी। और अपनी बहू का इतना पक्ष मत लो, वरना किसी दिन हाथ पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा।
करने तो उसे कैसे सीखेगी, और अकेली करेगी तो सब सीख जाएगी। और तुम बहू सुनो ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारा काम अपनी सूझबूझ और ध्यान से करना। अनामिका पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। उसे अपनी सास का ऐसा दिन पर दिन रवैया देखकर बहुत हैरानी होती थी। और फिर उसकी सास अपने पति को किचन से लेकर बाहर चली गई और फिर अनामिका अपने कामों में लग जाती है। अनामिका अभी भी किचन में काम कर ही रही थी कि तभी उसका पति अजय भी किचन में आ जाता है और उससे रोमांस करते हुए कहता है, अरे यार क्या तुम भी, अभी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और तुम इन सब कामों में लगी हुई हो। अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन हैं और नीति भी तो है, वो ये सब कर लेगी, तुम चलो मेरे साथ, छोड़ो ये सब। तभी अनामिका अजय से बोली, धीरे बोलिए जी, कहीं मम्मी जी ने सुन लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, और आप जाइए, मैं सारा काम फिनिश करके थोड़ी देर में आती हूँ। अनामिका की बात सुनकर अजय चिढ़ते हुए बोला, अरे यार क्या यार, तुम मम्मी से इतना डरती रहती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने ऑफिस से कुछ दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले रखी है ताकि मैं और तुम साथ में कुछ समय बिता सकें, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, अच्छे दोस्त बन सकें। और क्या मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम पूरे दिन कामों में लगी रहो बस, और तुम कहती हो कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी। चलो यार। शोरगुल सुनकर अनामिका की सास फिर से किचन में आ गई और अपने बेटा और बहू को साथ में देखकर उसके मन में तो जैसे आग लग गई हो, और फिर कहने लगी, अरे वाह बहू, तुम्हें शर्म और लिहाज तो कुछ है ही नहीं, सब बेच खाइए क्या जो मेरे बेटे से मेरे सामने ही ऐसे चिपक कर खड़ी हो। अनामिका अपनी सफाई में कुछ भी आगे बोलती कि अजय बीच में बोल पड़ा, अरे मम्मी यार आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप फिर से शुरू हो गई। आप हर वक्त अनामिका को फालतू के भाषण क्यों देती रहती हो। किचन में आया था उसे लेने और आपने उसे ये इतने सारे कामों में लगा दिया। यार मम्मी आप क्लियर बता दो कि आप चाहती क्या हो। आपने सिर्फ अपने काम करवाने के लिए मेरी शादी करवाई थी क्या। मुझे अनामिका के साथ कहीं घूमने जाना है और जब तक आप उससे कहोगी नहीं वो मेरे साथ जाएगी नहीं, आपकी आज्ञाकारी बहू जो है। और आप प्लीज उसे कहो कि मेरे साथ जाए, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और इसे भेज देना जब आपका काम खत्म हो जाए। कहकर अजय अपने कमरे में चला गया। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनामिका की सास अनामिका से कहने लगी, जरूर तूने ही मेरे बेटे को भड़काया होगा, वरना वो मेरे से ऐसे कभी बात नहीं करता। अभी 2 दिन भी नहीं हुए तुझे आए इस घर में और तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैंने तुझसे ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी बहू। और सुन मेरी बात, तुझे जहां जाना है घूमने जा, लेकिन सारा काम खत्म करके। और दूसरी बात, तू सिर्फ साड़ी पहनकर जाएगी और तेरे सर पे पल्लू जरा भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोस में किसी ने भी कहा कि तेरी बहू ऐसे जा रही थी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब अपना काम खत्म कर। कहते हुए उसकी सास अपने कमरे में चली गई। अनामिका तो दिन पर दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो मन में बस यही बात सोचती रहती थी कि आखिर उसका कसूर क्या है जो उसे बिना कुछ करे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अजय और अनामिका बाहर घूमने चले जाते हैं। उनके जाते ही इधर अनामिका की सास अपनी बेटी और अपने पति से उसकी बुराई करने लगती है। तभी अनामिका की ननद नीति अपनी माँ से कहती है, यार मम्मी आपको हो क्या गया, आप हर बात पर इतनी खिचर खिचर क्यों करती रहती हो। मेरी सास तो सच में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मुझे रहने देती हैं, जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। अपने ससुराल में जहाँ मैं जाना चाहूँ मेरे पति के साथ मुझे वहां भेजती हैं, मुझे जैसा पहनना हो वैसा पहनाने देती हैं और मेरी हर काम में मदद भी करवाती हैं। और फिर मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो। सच में मम्मी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरी सास और वो मेरी माँ हो, और फिर आपको तो इतनी अच्छी बहू मिली है, आपकी हर बात मानती है, तो आप क्यों फालतू में उसे अपना दुश्मन बना रही हो, क्यों हर बात में इतना रोक टोक करती रहती हो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से देखना एक दिन भैया भाभी दोनों ही आपसे दूर हो जाएंगे और फिर देखना मैं भी आपके पास कभी नहीं आऊंगी। आपके हर सुख दुख में सिर्फ वही आपका साथ देंगी, तो आप उनके साथ इतनी ज्यादती मत किया करें प्लीज माँ। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीति की माँ को गुस्सा आ गया और वो कहती हैं,
तू भी अपनी भाभी की तरह ही है, तू भी कुछ कम नहीं है। लगता है उसने तुझे भी भड़का दिया है मेरे खिलाफ। अब तो नीति को अपनी माँ के पास बैठना तक पसंद नहीं था और वो बोली, अब मम्मी मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं कल ही अपने ससुराल जा रही हूँ। मुझे यहाँ आपके साथ अब नहीं रहना। आपको ऐसा लगता है कि भाभी ने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया है तो ठीक है, फिर लगता रहे आपकी ये सोच। इतना कहकर नीति उठकर अपने कमरे में चली गई। तब सास अपने पति से कहती है, अब आप क्यों चुप बैठे हो? जब से कोई सांप सूंघ गया है क्या आपको? क्या देख रहे हो? अपनी बेटी का रवैया मेरे प्रति लगता है उस पर भी बहू का असर आ गया है। तो नीति के पापा बड़बड़ाते हुए कुछ बोले, तुम मुझे कुछ बोलने कहाँ देती हो जो मैं कुछ बोलूं? नीति की माँ बोली, क्या कहा आपने? वो बोले, कुछ नहीं, बस इतना कह रहा था कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरेगा। तब नीति की माँ अपने पति को गुस्से से देखने लगी और नीति के पिता उठकर अपने कमरे में चले गए। इसके बाद शाम को अनामिका और अजय जब घर वापस आए तो अनामिका की सास अनामिका को डांटते हुए कहने लगी, तुम अब आ रही हो? इतना लेट? होश भी है तुम्हें? कितने बजे गई थी और कब आई हो? किचन का सारा काम पड़ा है, खाना भी नहीं बना। तभी अजय ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या मम्मी आप फिर से शुरू हो गई? और मेरे लिए खाना मत बनाना, हम बाहर ही खाकर आए हैं। और कहकर अपने कमरे में चला गया। अब तो अनामिका की सास का गुस्सा साफ बेपारे पर था। वो अपनी बहू से बोली, अच्छा बेटा, तो अब बाहर खाना खाकर पैसों की बर्बादी पर भी उतर आई तुम। हमें तो कभी खाना नहीं खिलाया बाहर हमारे बेटे ने। जरूर तुमने ही उससे कहा होगा कि खाना खाकर चलते हैं, तभी उसने बाहर खाना खाया, नहीं तो मेरा बेटा बहुत सीधा है, वो कभी बाहर का खाना नहीं खाता। इस बार अपनी सास की बातों पर तो अनामिका को भी गुस्सा आ गया और वो भी बोल पड़ी, मम्मी जी बस कीजिए, आप हर बात घुमा फिराकर मेरे ऊपर ही क्यों ले आती हैं? मैं आपके बेटे से कुछ भी नहीं कहती। उन्होंने ही कहा था कि आज मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं तो मैंने खा लिया, अब इसमें मेरी क्या गलती? सुनते ही अनामिका की सास अनामिका से कहने लगी, अच्छा अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाओगी? बहू क्या खूब सीख कर आई हो तुम अपने मायके से। और जब बात आज उसके मायके पर आई तो इस बार तो अनामिका को रोना ही आ गया और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अनामिका को रोते देख अजय ने पूछा, अरे क्या हुआ अनामिका, बताओ मुझे, माँ ने फिर से कुछ कहा क्या तुम्हें? अनामिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था शायद, इसलिए रोना आ गया। अजय ने फिर से पूछा, अरे नहीं कुछ तो हुआ है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, प्लीज बताओ। अनामिका ने टालने की कोशिश की लेकिन अनामिका की सास ही उसके कमरे में आ गई और अजय से उसकी शिकायत करने लगी, कुछ नहीं हुआ बेटा इसे, बस मैंने थोड़ा सा काम के लिए क्या कह दिया तो ये रोने लगी और रोते हुए तेरे पास आ गई मेरी शिकायत करने। क्यों बहू, तुम यही चाहती हो ना कि मुझसे मेरा बेटा दूर हो जाए, इसलिए उससे मेरी शिकायत करने चली आई। अब अजय को इस बार तो अपनी माँ पर भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, बस माँ बहुत हुआ, बस अब बस भी करो। अब आप और मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपने जरूर अनामिका को कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। माँ आप क्या चाहती हैं कि हमारे बीच दूरियां आए? आप क्यों चाहती हैं कि हम लोग आपसे दूर चले जाएं? अजय के मन में उस वक्त जो भी आया वो बोलता चला गया। अनामिका ने आपके खिलाफ मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही वो आपकी कभी कोई बात मुझसे कहती है। और एक आप जो हमेशा उसे किसी न किसी बहाने से परेशान करती ही रहती हो, उसकी कमियां निकालती रहती हो, हमेशा उसे किसी न किसी बहाने से दुख देती रहती हो। माँ आपको हो क्या गया है? वो भी किसी के घर की बेटी है, उसे भी दुख होता है, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है। जैसे हमारी नीति है वैसे ही तो अनामिका है। माँ अगर नीति के ससुराल में कोई भी दुख देगा उसे, तो आपको उसके ससुराल वालों पर गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप सहन कर पाएंगे क्या? आप सुख से रह पाएंगे अपनी बेटी को दुख में देखकर? अपनी बेटी का दुख दुख है और अनामिका का दुख कुछ भी नहीं, वो भी तो किसी की बेटी है। और तो और उसकी सहनशीलता तो देखो, वो तो किसी से फोन पर बात तक नहीं करती अपने मायके वालों से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो
और ना ही उसने कभी मुझसे कोई बात कही है आपके बारे में। लेकिन माँ, फिर भी मैं घर में ही रहता हूँ और मैं सब कुछ देखता हूँ। अनामिका अभी हमारे घर में नई आई है, उसे कुछ भी नहीं पता कैसा माहौल है, कहाँ क्या रखा है, लेकिन फिर भी आप उसे जो भी कहती हो वो तुरंत करने लग जाती है। लेकिन आप फिर भी उसे परेशान करती रहती हैं। पर माँ, अब बस, मुझे ये घर में रोज रोज कलेश नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही अजय की माँ के तो जैसे होश उड़ गए। वो अजय के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। नहीं मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू सच कह रहा है, अनामिका एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सोच ऐसी थी कि जैसी जिंदगी मैंने जी है वैसे ही मेरी बहू जिए। जैसे मेरी सास मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी वैसे ही मैं भी अनामिका को अपने कंट्रोल में रखूं, और इसी चक्कर में मैं अंधी होकर अनामिका से कुछ भी बोलती रहती हूँ। लेकिन मैं भूल गई थी कि परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। मुझे माफ कर दे बेटा, अब आगे से दोबारा कभी उसे परेशान नहीं करूंगी। सिर्फ तुम दोनों तो मेरा सहारा हो, और अगर तुम ही चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। कहते कहते वो जमीन पर गिर गईं। इतने में तुरंत ही अनामिका और अजय ने अपनी माँ को उठाकर अपने गले से लगा लिया।